नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग 2 और प्रश्नावली है 7.1। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जो हमारे वीडियो पर नए हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि पहले हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हमारे नए वीडियो आपके सामने आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और ये प्रश्न जो दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियो दिए थे उसमें भी सिद्ध करने के लिए कुछ प्रश्न आए थे, लेकिन उसमें विशेष कोण थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ विशेष कोण या कोई भी कोण का मान दिया हुआ नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले वीडियो हमने दिया था, उस वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में और व्युत्क्रम के बारे में बताया था। तो वो वीडियो एक दो बार आप ज़रूर देखें और समझें, फिर इन प्रश्नों को करने की आप कोशिश करें। तो वहाँ पे मैंने आपको जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और व्युत्क्रम करवाए थे, उनकी सहायता से हमें इन प्रश्नों को सरल करना है। और इस प्रकार से सरल करना है कि बराबर के ये जो आगे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो भी लिखा हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर कॉट स्क्वायर थीटा ही आना चाहिए। ये प्रश्न हमें सिद्ध करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। आगे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है हम उसे लेंगे। तो हमने लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए ये ले लिया। अब इसे इस प्रकार से सरल करना है कि उत्तर कॉट स्क्वायर थीटा ही आना चाहिए। तो अपने माइंड में वही सर्वसमीकाएं और दूसरी चीज़ व्युत्क्रम रखें। इन दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रखना है और tan थीटा का वो जो अन्य संबंध था उसे भी माइंड में रखना है और इन प्रश्नों को करने की कोशिश करनी है। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको इनको 2-3 बार ज़रूर सरल करना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, इसमें ये जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे अकेला लिखा हुआ है, प्लस में ये जो कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों ही साथ में है, अलग नहीं है, तो फिर इनकी जोड़ तो हो नहीं सकती। लेकिन हमने क्या देखा कि इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को इन दोनों पदों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो ये मैंने निकाल दिया कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन। जो कॉमन आएगा वो दोनों टीम में होता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो एक बार ही लिखा जाता है। और मैंने इनसे पहले वीडियो आए थे उसमें बताया था कि कॉमन निकालने के बाद जो बचता है उसे सीधा कोष्टक के अंदर लिखेंगे। चलिए बताइए, पहले पद के अंदर जो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन चला गया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचे कॉमन निकालने के बाद, तो वहाँ एक बचेगा, ध्यान रखें, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। चलिए, और भगवान एक है। फिर ये आ गया प्लस, इसमें से भी कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया। अब इन पूरे में देखा जाए तो यहाँ बचा एक, फिर बचा कॉट स्क्वायर थीटा। और किसी भी चर के साथ देख सकते हैं, यहाँ पे अगर एक गुणांक है तो लिखना जरूरी नहीं है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक के अंदर आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे ही हमने इसको देखा, हमारे माइंड में आया कि सर ये है किसी सर्वसमीका का रूप। कौन सी सर्वसमीका है? तो हम यहाँ नजर आ रही है तीसरी सर्वसमीका है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ सर्वसमीका नंबर 3। और सर्वसमीका नंबर 3 में हमने बताया था कि कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की सर्वसमीका होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों छोटी संख्याएं थी, हमने छोटी मानी थी। इनको जोड़ने से हमें जो है बड़ा पद प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने सर्वसमीका यूज़ की। तो यहाँ क्या लगा हुआ है? गुणा का चिन्ह। और इस पूरे की जगह पे सर्वसमीका का प्रयोग करने से आया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग किया वो अलग से बताएंगे, चूंकि कोसेक इस सर्वसमीका के अंदर सबसे बड़ा था, उसमें से छोटी संख्या को घटाने से ही छोटी संख्या प्राप्त होती है। ध्यान रखें, ये सर्वसमीका थी अपनी तीसरी, ये हमने यहाँ पे प्रयोग में ले ली। अब देखिए, अब इन दोनों को आपस में देखना है। अगर ये कटते हैं, जुड़ते हैं, गुणा होते हैं तो देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपस में सरल नहीं हो रहे हैं। मैंने बताया था आपको, जब भी प्रश्न सरल होता नज़र नहीं आए तो आपको वही वापस सर्वसमीका ट्राई कर दें। लगे तो यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो इसकी साइन के साथ एक माइनस साइन आएगा, कोई मतलब नहीं। इसको वापस वही बन जाएगी, कोई मतलब नहीं। तो अब क्या करेंगे,
अब कुछ ऐसा करो कि ये और सरल हो जाए। तो सरसमीका के बाद मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम, तो ये cos स्क्वायर थीटा, ये इंटू इसका व्युत्क्रम 1/sin स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे सर इसका व्युत्क्रम क्यों नहीं किया, मैं आपको बता दूं, हमें थोड़ा बहुत हमें खुद में माइंड में भी ध्यान रखना है कि यदि मैं इसका व्युत्क्रम करके फिर अगर गुणा करता हूं तो ऊपर तो रहेगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे रहेगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये इसका मैंने गुणा कर दिया 1 से, ये दोनों ही स्क्वायर में लिखे हुए हैं, ऊपर cos नीचे sin, और ये एक संबंध बन चुका है। तो देखिए इन दोनों का स्क्वायर पूरे के ऊपर लिखेंगे, फिर ऊपर बचा cos थीटा और नीचे बचा sin थीटा, और ये हमने संबंध अलग से बढ़ा है, ना सरसमीका है ना ये व्युत्क्रम है। cos थीटा बट्टे sin थीटा, ये था cot थीटा का, ये हमने लिखा cot थीटा। लेकिन अब देखिए इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिखा जाएगा, ये आ गया cot स्क्वायर थीटा। ये अपना LHS है, उसका हम उत्तर लेकर आए cot स्क्वायर थीटा। और जो राइट हैंड साइड RHS में जो लिखा है वो भी यही है, मतलब LHS बराबर RHS, ये हो गया इति सिद्धम। दूसरा प्रश्न है sec थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद, फिर कोष्टक sec थीटा प्लस tan थीटा कोष्टक बंद बराबर 1। अब देखिए ये हमारे पास एक प्रश्न है और बराबर में 1 इसका उत्तर लिखा हुआ है, हमें इस प्रश्न को सरल करके यही उत्तर लाना है। चलिए तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है जो वैसे का वैसा लिखेंगे। तो sec थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि sec के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ नहीं है, मतलब सरसमीका का कोई जिक्र नहीं। यहाँ पे 1 माइनस साइन है लेकिन स्क्वायर नहीं, सरसमीका का जिक्र नहीं। कहीं पे भी स्क्वायर लगा हुआ ना हो तो वहाँ सरसमीका का हमें प्रयोग नहीं करना है। तो सरसमीका हट गई, अब बचा क्या, व्युत्क्रम और tan थीटा के वो अन्य, tan और कोट के अन्य संबंध। अब ये sec, इसको कुछ ऐसा करो क्योंकि व्युत्क्रम कर सकते हैं, तो sec का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/cos थीटा, छोड़ दें, फिर 1 माइनस इसका व्युत्क्रम या सरसमीका कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जब भी प्रश्न अटक जाए तो उनको साइन और कोस में लेकर आओ। तो ये साइन में पहले से है तो हम इसे चेंज ही नहीं करेंगे। अब देखिए वापस ये आ गया, अब ये sec तो यहाँ बनेगा 1/cos थीटा, व्युत्क्रम का प्रयोग। tan, अब यहाँ व्युत्क्रम नहीं करेंगे क्योंकि व्युत्क्रम करेंगे तो 1/cot थीटा होगा। इसका संबंध साइन और कोस के साथ होता है, क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ध्यान से देखें, अब इनको सरल करेंगे। यहाँ ये बार लिखा हुआ है, इसको क्या सरल करेंगे, ना जोड़ व गुणा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी सरल हो चुका है, यहाँ सरल करना बाकी है। तो ऐसा करें, इस कोष्टक को, यहाँ गुणा का चिन्ह है ना, इस कोष्टक को 1 से गुणा कर देंगे तो कोष्टक के वापस वही आएगा, कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा। 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता और बट्टा में जो है वो वैसे का वैसा। यहाँ पे देखिए ये भिन्नों की जोड़ हो रही है, भिन्नों की जोड़ में मैंने बताया था हर को पहले देखेंगे, हर यहाँ दोनों ही समान हैं और यदि हर दोनों ही समान हो तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अंशों की सीधी जोड़ है तो सीधी जोड़ ही लिखेंगे और बाकी है तो सीधी बाकी में ही लिखेंगे जब हर समान हो तब। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पे इसको हम सरल कर दिया, जोड़ सकते नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ कोष्टक से बाहर देखें, यहाँ क्या चिन्ह है, गुणा का, तो अंश का अंश के साथ गुणा हो जाएगा और हर का हर के साथ गुणा हो जाएगा। तो अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे तो हमने क्या देखा कि यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा। इस प्रकार से यदि कोई चीज़ आए तो उनको डायरेक्ट गुणा करने का जो तरीका है वो है बीज गणितीय सर्वसमीका। जो सरसमीका हमने पढ़ी थी तो यहाँ लेते हैं अलग से कि चूंकि सरसमीका कौन सी थी कि यदि कभी ऐसा हो कि 2 कोष्टक आए, पहला पद और पहला पद समान हो, ये देखिए यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, दूसरा पद और दूसरा पद समान हो, पहले से तो अलग है लेकिन दूसरा और दूसरा दोनों समान, फिर एक में माइनस लगा हुआ है और एक में प्लस लगा हुआ है। तो ये हमने पढ़ाई थी बीज गणित के लिए, तीसरी सरसमीका थी जो हमने बहुपद में पढ़ी थी। अब देखिए, और इसका उत्तर क्या था, इन दोनों को गुणा करना है। अब डायरेक्ट गुणा करने का तरीका ये था कि पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और बीच में माइनस, ये सीधा इसका गुणा है। हमने इन दोनों कोष्टक को गुणा किया, ये उत्तर आया। तो यहाँ पे यही होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 का 1 से कर दिया फिर इसका इसके, ये डायरेक्ट तरीका है। वास्तव में गुणा करने का तरीका जो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे सरसमीका लग रही है इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, फिर माइनस दूसरे का ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया अंशों का गुणा, फिर हरों का।
कॉस थीटा का कॉस थीटा से करेंगे, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब इतना देखते हमारे माइंड में आ गया कि सर ये पहली सर्वसमीका का रूप है। पहली सर्वसमीका कौन सी थी? पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, बराबर के उस तरफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब बराबर के आगे कौन बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हटके यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे पहले से कॉस स्क्वायर थीटा ही है, ये दोनों समान है। अगर बट्टा के ऊपर और नीचे दोनों समान है तो खुद के पहाड़े से कटते हैं वो एक बार, ये इसका भी आ गया 1। अब देखिए ऊपर जाइए, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया, 1 उतराया, राइट हैंड साइड में पहले से 1 ही था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही समान है। इसका मतलब ये प्रश्न सिद्ध हो चुका है, हैंस ब्रू इति सिद्धम। तीसरा प्रश्न है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इन दोनों की जोड़ हो रही है और सामने उत्तर ऐसा है कि ये दोनों गुणा में, ये ऐसे इस प्रकार से हमें उत्तर लाना है। तो वही वापस हम पकड़ेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब सर्वसमीका का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखें, अगर मैं यहाँ सर्वसमीका का स्क्वायर अगर मैं प्रयोग करता हूँ तो ये कॉट स्क्वायर थीटा में व्यक्त हो जाएगा और ये जो है वो टेन स्क्वायर थीटा में व्यक्त हो जाएगा। अब कॉट और टेन में जाने के बाद वापिस मुझे पता है कि सर्वसमीका लगाएंगे तो ही कोसेक और सेक आएगा। तो फिर मतलब क्या रहा? यहाँ पे सर्वसमीका लगाएंगे, टेन कोट में जाएंगे, फिर सर्वसमीका लगाएंगे, फिर इसमें आएंगे। वैसे तो गणित में प्रश्नों को हल करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए केवल सरलतम तरीका लेकर आते हैं। तो अब देखिए सर्वसमीका का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक चीज बचती है, वो है व्युत्क्रम। अब इनका व्युत्क्रम जो होता है, व्युत्क्रम या फिर टेन कोट है तो फिर वो अन्य संबंध, इसका जो व्युत्क्रम होता है वो साइन कोसेक, कोसेक किसके सामने था? साइन के सामने। व्युत्क्रम होगा 1 साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए लगाएंगे। फिर प्लस ये सेक, तो ये होता है 1 कॉस थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो लगाएंगे। अब ये क्या बन गई? भिन्नों की जोड़। अब भिन्नों की जोड़ बनने से हम सबसे पहले देखेंगे हर। अब देखें हर दोनों के समान नहीं है। ये हर देखो साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। जब इस प्रकार से दोनों अलग अलग हो और इस प्रकार से चर हो या बीजीय व्यंजक हो या इस प्रकार से कोई त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग है तो फिर उन दोनों को ही लसअप में लिखेंगे, एलसीएम में दोनों को लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखें किसी प्रकार का कोई बीच में चिन्ह नहीं लगाएंगे। जब हरों का लस करेंगे, हर समान है तो एक बार, अलग अलग है तो दोनों को ही लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? पहली भिन्न को लेकर हर का भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। लसअप में एलसीएम में ये बचेगा, जो बच गया उसे उसी के अंश से गुणा करेंगे, इसको ले जाकर 1 से गुणा करेंगे, हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस ये लगा हुआ है, फिर इस हर का भाग देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा। जो बच गया उसे 1 से गुणा करेंगे, ये आ गया अपना साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बराबर के ऊपर हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में वापस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों ही प्लस में है, ध्यान से देखें दोनों ही प्लस में है और ये हो गया अपना पहली सर्वसमीका का निर्माण। तो इसकी जगह पे हम देख सकते हैं ये आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, जोड़ में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, ये दोनों प्लस में होने चाहिए, प्लस में है तो यहाँ पे हो गया ये 1 और बट्टा में ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों गुणा में है, ध्यान रखें। लसअप करेंगे एलसीएम जोड़ और बाकी में हरों का, तो उनको गुणा में इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब ये लिख दिए। अब देखिए हमें तो ये चीज़ प्राप्त करनी थी, ये तो चीज़ अभी तक आई नहीं, तो अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो ऊपर देखें ये बट्टा के नीचे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बट्टा के नीचे मैंने अलग कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इनके बीच में चिन्ह क्या था? गुणा का, तो गुणा का लगा देंगे। अब एक के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने से भी एक ही आए, तो फिर यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक को गुणा करने से वापस एक ही आता है। अब देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है? व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम है? कोसेक स्क्वायर थीटा का। सीधा ये लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएं तो भी सही, नहीं लगाएं तो भी सही। 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसका है? सेक स्क्वायर थीटा का। अब देखिए दोनों को वापस, दोनों के बीच गुणा का चिन्ह लिखेंगे नहीं, जोड़ बाकी होती तो लिखते, गुणा लिखना जरूरी नहीं। हमने देखा कि दोनों ही उत्तर समान आ चुके हैं, मतलब अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर आ गए। इसका मतलब इति सिद्धम।
अगला प्रश्न है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, बराबर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये लाना है। चलिए सरल करते हैं। पहले बराबर के आगे वाला LHS, मैंने ये भी बताया था आपको कि कुछ प्रश्नों में ऐसा होता है कि बराबर के आगे से सरल करते हैं तो पीछे वाला उत्तर मिल जाता है, लेकिन कभी कभी हमें LHS और RHS दोनों ही हल करने पड़ते हैं। पहले LHS करते हैं। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से देखें, अब इस प्रश्न के अंदर यहाँ स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ सर्वसमीका नहीं है। तो सर्वसमीका नहीं है तो व्युत्क्रम ट्राई करेंगे, लेकिन व्युत्क्रम भी यहाँ ट्राई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये साइन में आया हुआ है। मैंने बताया था जब प्रश्न अटक जाए तो उसे साइन या फिर कोस में लेकर आओ, या साइन और कोस दोनों में लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से साइन है। तो अब ये सरल करने के लिए अब क्या करेंगे अब हम ध्यान रखना है आराम से। क्या करना है आपको? वही जैसा काम हम 9th क्लास में करते थे, तो एक चीज़ थी हरों का परिमेयकरण। मतलब जब भी बट्टा के नीचे, अब सरल हो नहीं रहा था इसलिए ये कर रहे हैं, बट्टा के नीचे जो चीज़ है उस पर यदि अंडर रूट लगा हो, ऊपर अंडर रूट है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बट्टा के नीचे अंडर रूट है लगा हुआ तो वहाँ हरों का परिमेयकरण करेंगे। और कैसे करेंगे वो ध्यान से देखें। हमें इस हर को देखकर दोनों अंशों और हरों दोनों में गुणा करना है। हर को देखकर कैसे करना है? इसे हरों का परिमेयकरण कहते हैं। परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस हर को देखकर, अंश को नहीं देखना है, ध्यान रखें। अंश में अंडर रूट है, लगा है नहीं लगा है कोई मतलब नहीं। अगर हर में अंडर रूट लगा हुआ है तो हर को देखकर उसी अंडर रूट के अंदर हम उस संख्या से ही गुणा करेंगे वापस, लेकिन ये बीच वाला जो चिन्ह है उसे हम चेंज कर देंगे। इसे हरों का परिमेयकरण करते हैं, ध्यान रखना। 1 प्लस साइन थीटा था तो यहाँ प्लस था इसलिए माइनस लगाया, माइनस होता तो प्लस लगाते, और जिससे हमने इस हर को गुणा किया है अब बिना देखे उसे अंश से भी गुणा कर देंगे। अंश में से देखना नहीं है, इसी से गुणा करना है वापस। तो 1 माइनस साइन थीटा, ध्यान रखें इसमें अंश का कोई काम नहीं। ये नहीं कि आप अंश 1 माइनस साइन थीटा देखा कि हाँ सर ये 1 माइनस साइन थीटा था इसलिए इसको 1 माइनस साइन थीटा से गुणा किया, ऐसा नहीं है। हमने हर को देखा, उसके बीच का चिन्ह चेंज किया और अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया। अब दोनों गुणा को करते हैं, क्या आता है देखिए, अंडर रूट के अंदर ही है, यही अंडर रूट लगाएंगे वापस। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, दोनों ही समान है, कोई फर्क नहीं। जब समान चीज़ों का गुणा होता है तो वहाँ पे होल स्क्वायर लग जाता है। 1 माइनस साइन थीटा था दोनों में, फिर ये लगेगा होल स्क्वायर, ध्यान रखें इस पे स्क्वायर नहीं लगेगा, होल स्क्वायर लगेगा। अब वापस अंडर रूट, यहाँ पे हम देखेंगे एक बार 1 प्लस साइन थीटा और एक बार 1 माइनस साइन थीटा। इससे पहले प्रश्न में हमने समझाया था कि अगर दोनों चीज़ पहला पद समान, दूसरा पद समान, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो यहाँ बीजगणित की तीसरी सर्वसमीका लगेगी, जिसके अनुसार ये होगा कि पहला जो है उसका भी वर्ग हो जाएगा, यानी 1 का वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग कोई मतलब नहीं, फिर माइनस आएगा और दूसरे का भी वर्ग हो जाएगा। यहाँ होल स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखें यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, नीचे होल स्क्वायर नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। ऊपर हमने क्या देखा कि पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और पूरे के ऊपर ही अंडर रूट लगा है, और मैंने बताया था स्क्वायर और अंडर रूट, अगर पूरे के ऊपर स्क्वायर है पूरे के ऊपर अंडर रूट है तो वो स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे। क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा। अब बट्टा में देखिए यहाँ पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है लेकिन अंडर रूट पूरे के ऊपर है, लेकिन हटेगा नहीं। अगर पूरे के ऊपर स्क्वायर पूरे के ऊपर अंडर रूट तो कट जाता, ये हटेगा नहीं, तो इसे वैसे का वैसा रखेंगे। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे लिए क्या है? पहली सर्वसमीका। यहाँ मैं प्रयोग कर दूं जो भी है, तो पहली सर्वसमीका अपनी जो थी उसका रूप था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी का एक रूप था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बड़ी संख्या थी उसमें साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है और पूरे के ऊपर अंडर रूट है, तो अब इसका स्क्वायर और अंडर रूट भी कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा के नीचे बच गया कॉस थीटा। ध्यान से देखें। अब क्या करना है, हमने देखा अभी तक हमें समान उत्तर नहीं हुआ है, तो और इसे सरल करेंगे। तो मैंने अब क्या करेंगे, हम अगर बट्टा के ऊपर जोड़ या बाकी है और अंश में इस तरह से अकेली कोई चीज़ है, तो हम इससे एक और तरीका है सरल करने का कि ऐसा करो कि अंश में जो भी है उन दोनों को अलग कर दो। हमने दोनों को अलग कर दिया, ऊपर वाले 1 माइनस साइन थीटा को अलग कर दिया। अब बताइए
जोड़ और बाकी में जैसे ही इनको अलग करेंगे ये cos थीटा किसके नीचे जाएगा। आप सोचो कि ऐसी चीज़ है कि इन दोनों के नीचे क्या आएगा, तो हमें बता दूं आपको, ये जो हर है वो दोनों के नीचे आएगा। cos थीटा यहाँ भी आएगा और cos थीटा यहाँ भी आएगा। क्यों? क्योंकि जोड़ और बाकी में हर जब समान होते हैं तो हर को एक बार लिखकर अंशों की सीधी जोड़ बाकी हो जाती है। देखिए सीधे लिखे हुए हैं तो ये cos थीटा दोनों के साथ आएगा। अब देखिए ये 1/cos थीटा क्या बन जाएगा, sec थीटा। व्युत्क्रम का प्रयोग करेंगे, 1/cos थीटा किसका होता है, sec थीटा का, माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। कोई व्युत्क्रम नहीं, ये वो अन्य संबंध है जो हमने पढ़ा था। बताइए sin थीटा बटे cos थीटा किसका होता है, आपका जवाब सही है, ये सीधा होता है tan थीटा का। तो ये क्या आया, sec थीटा माइनस tan थीटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया, ये उत्तर आया। राइट हैंड साइड में यही उत्तर है, मतलब दोनों ही समान है, दोनों समान है। ये प्रश्न हो गया इति सिद्धम, हैंस प्रूव हो चुका। ये जो हमने प्रश्न किया है इसी प्रकार का एक प्रश्न इस प्रश्नावली में आया हुआ है, आप ध्यान से देखना। 23 नंबर पे ये सवाल है और इसी प्रकार का है, तो वो आप अपने इस सवाल को समझकर वो सवाल करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा। देखिए इस प्रकार की चीज़ हमने इससे पहले प्रश्न में देखी थी, लेकिन वहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ नहीं था, तो अंडर रूट नया है तो बाकी वही इन दोनों की आपस में सरसमीका नहीं लगाएंगे, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा की आपस में कोई सरसमीका नहीं है, दोनों की अलग अलग है। अगर हम चेंज करते हैं तो इससे हमें tan मिलेगा, इससे हमें cot मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा प्लस में, और स्क्वायर दोनों के अलग अलग होंगे और अलग अलग स्क्वायर का हम अंडर रूट निकाल नहीं सकते, इसलिए वो काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप वो काम करके फिर सर दोनों पे स्क्वायर है उसको हम पूरे पे ले जाएंगे, नहीं, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, बीच में जोड़ या बाकी है तो उसे स्क्वायर को हम पूरे के ऊपर नहीं ले जा सकते, तो LHS लेंगे और अंडर रूट के अंदर वही जो है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने। अब बढ़ते हैं आगे, वही तरीका अब इससे पहले हमने जो प्रश्नों में किया था वही तरीका करना है। इसे अंडर रूट के अगर ये अंदर है तो अंडर रूट ही रहेगा, तो हमने किया था, क्या किया था इसमें, इसे किया था 1/cos स्क्वायर थीटा, इसे किया था 1/sin स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार से इसको सरल किया था वही तरीका करना है वापस। अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट नया है, बाकी कुछ नया नहीं है, वही भिन्नों की जोड़, हरों के लस में ये दोनों ही आएंगे तो दोनों को लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों को लिखेंगे। अब देखिए हर का देंगे भाग, cos स्क्वायर थीटा के यदि मैं भाग दूंगा cos स्क्वायर थीटा से, ये cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, जो बचा उसे 1 से गुणा कर देंगे, ये sin स्क्वायर थीटा आ गया। फिर वही प्लस लगा हुआ है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, भाग देंगे, जो sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा, जो बचा उसे 1 से गुणा कर देंगे, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे, ऊपर मैंने क्या देखा कि हमारी पहली सरसमीका लग रही है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, पहली सरसमीका से आ गया 1, और बट्टा के नीचे ये देखिए sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान रखें इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है और पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। अब क्या देखेंगे हम, ये अंडर रूट 1 के ऊपर है, देखो गुणा या भाग में कोई संख्या हो उसका यदि अंडर रूट निकलता है तो निकाल देंगे, तो 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। आगे देखें, यहाँ पे ये स्क्वायर है, गुणा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर है। यदि कोई चीज़ मैंने बताया ना गुणा या भाग में हो, उस पर यदि स्क्वायर और अंडर रूट हो तो उसका हम स्क्वायर अंडर रूट काट सकते हैं, यदि दोनों ही गुणा में है तो। ध्यान रखें, जोड़ बाकी में देखो, यहाँ जैसे ये जोड़ में है तो इसका ये स्क्वायर देकर हम अंडर रूट को नहीं काट सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कटेगा तो यहाँ बच जाएगा sin थीटा। गुणा में ये भी है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ये भी अंडर रूट से कट जाएगा, ये हो गया cos थीटा। ध्यान रखें। अब आप सोचोगे सर अंडर रूट तो यहाँ 1 लगा हुआ, आपने इतनों से क्यों काटा, तो बता दूं, ये अंडर रूट इसके ऊपर भी है, ये अंडर रूट इसके ऊपर भी है और ये अंडर रूट इसके ऊपर भी है, लिखा हुआ एक बार है, तो सबका अलग अलग निकाल देंगे। ये हो गया 1/sin थीटा और 1 बट्टे में cos थीटा ही है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या देखा कि वही बट्टा में जो है उन ये दोनों गुणा में है तो दोनों को अलग कर दें, गुणा में है ये दोनों, ध्यान रखें, sin थीटा और अलग हो गया ये cos थीटा, ये गुणा में है, जोड़ बाकी में नहीं है। तो फिर 1 को किससे गुणा करेंगे, वापस 1 और 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1/sin थीटा से बन गया cosec थीटा और 1/cos थीटा से बन गया sec थीटा। ये अपना इसका आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। लेकिन हमने क्या देखा कि सर राइट हैंड साइड के अंदर जो लिखा हुआ है उसका ये उत्तर नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये उत्तर मेल नहीं खा रहा है। इसका मतलब अब हम
राइट हैंड साइड को लेकर भी सरल करेंगे और उससे भी ये ऐसा ही उत्तर आना चाहिए। ध्यान रखें, इससे पहले हमने जो प्रश्न किए थे उसमें लेफ्ट हैंड साइड को सरल करते थे, वो राइट हैंड साइड की तरह ही दिखता था, सेम टू सेम मिलता था हमें, इसलिए वो आंसर प्रूव हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया, ये हमें कोसेक थीटा सेक थीटा उत्तर मिला, लेकिन ये इससे मेल नहीं खा रहा है, तो इसे भी सरल करेंगे वापस लिखकर। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, स्क्वायर लगा हुआ नहीं है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि स्क्वायर नहीं मतलब सरसमीका नहीं है। तो फिर टेन और कोट को क्या करेंगे, एक दूसरे का व्युत्क्रम करते हैं तो भी हो सकता है, लेकिन मैंने बताया जब प्रश्न अटक जाए तो उसे साइन में ले जाओ या फिर कॉस में। तो ये जो टेन और कोट होते हैं वो साइन और कॉस दोनों में चेंज होते हैं। तो अब इसे चेंज करेंगे, ये होगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अभी हमने भिन्नों की यहाँ पे जोड़ की थी, उसी प्रकार से इसको भी जोड़ करना है। हरों का लस करेंगे, ये दोनों ही आएंगे, साइन थीटा भी आएगा और कॉस थीटा भी सीधा आएगा। फिर हर का देंगे भाग, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, अंश में जाकर गुणा होगा, तो ऊपर अंश में भी साइन थीटा, बच्चा भी साइन थीटा, दोनों को गुणा करेंगे तो समान संख्या से गुणा करने पर स्क्वायर होता है। ये हो गया वापस प्लस, साइन का भाग देंगे, साइन कटेगा, फिर कॉस को ले जाकर ऊपर गुणा करेंगे, वह भी कॉस, तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई अपनी पहली सरसमीका और यहाँ बन जाएगा 1, नीचे आया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये देखिए, ये उसी प्रकार की चीज़ है जो अभी यहाँ मिली थी, यहाँ भी 1 बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी 1 बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने क्या देखा कि सर इसको यदि मैं सरल करता हूँ, इस प्रकार से अलग करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब मुझे ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, अलग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे ही कर सकता हूँ कि 1 बट्टे साइन थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा, 1 बट्टे कॉस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का उत्तर, राइट हैंड साइड का उत्तर दोनों ही समान है, LHS बराबर RHS इति सिद्ध। छठा प्रश्न है tan अल्फा प्लस tan बीटा बट्टा में है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा है, नीचे कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा है, और इसे tan अल्फा tan बीटा या उत्तर प्राप्त करके इसको सिद्ध करना है। तो बढ़िए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, वही tan अल्फा प्लस tan बीटा और बट्टे में है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। देखिए स्क्वायर नहीं है मतलब सरसमीका नहीं है, यहाँ पे हम सरसमीका नहीं, तो मैंने बताया था कि जब प्रश्न अटक जाए तो उसे साइन या कॉस में चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो अटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर tan अल्फा tan बीटा, नीचे कॉट अल्फा कॉट बीटा, दोनों है क्या एक दूसरे के व्युत्क्रम, और यहाँ पे भी tan अल्फा है, यहाँ tan अल्फा यहाँ कोट अल्फा, यहाँ tan बीटा कोट बीटा, काटना वाटना कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो ये है इसका कुछ ऐसा करो कि ये भी tan में व्यक्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर है tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसे वैसे का वैसा छोड़कर बट्टा के नीचे जाएंगे और क्या करेंगे, इसका करेंगे व्युत्क्रम। तो क्या होगा 1 बट्टे tan अल्फा, देखो सेम मिल गया इसको, फिर वापस प्लस, इसका क्या करेंगे 1 बट्टा tan ये बीटा, तो बीटा लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या हुआ, बराबर के जो ऊपर बट्टा के जो ऊपर है उसे तो सरल करने की जरूरत है नहीं, tan अल्फा प्लस tan बीटा, लेकिन जो बट्टा के नीचे है वो क्या है, भिन्नों की जोड़। और मैंने बताया था भिन्नों की जोड़ में क्या करेंगे, हर देखेंगे, हरों का लस क्या आएगा। देखो ये बट्टा पहले से था, अब इन दोनों का बट्टा आपस में मिल रहा है तो उसे साइज में थोड़ा छोटा रखेंगे, ध्यान रखें। अब हरों का लस क्या है, दोनों ही समान नहीं है। कोई कहेगा सर tan ये भी है tan भी नहीं, ये tan अल्फा है कौन, ये tan बीटा है कौन, कौन में फर्क है तो मतलब ये पूरा ही असमान है, तो दोनों ही आएंगे tan अल्फा और tan बीटा। ध्यान रखना लसब में जब LCM लिखेंगे जोड़ और बाकी में हरों का LCM करेंगे तो दोनों को साथ में लिखेंगे, बीच में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब वही हर का देंगे भाग, अंश से करेंगे गुणा, तो tan अल्फा का भाग दिया, tan अल्फा कट जाएगा, बचा क्या tan बीटा, वो बचा उसे 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया tan बीटा, फिर आगे क्या लगा हुआ है प्लस, tan बीटा का भाग देंगे और tan अल्फा से कर देंगे वापस 1 से गुणा, वो कट गया तो इसलिए tan अल्फा बच जाएगा। अब देखिए अब ये दोनों भिन्न जो अलग थी, अब वो दोनों भिन्न एक साथ में जोड़ इनकी कर नहीं सकते, तो अब वैसे का छोड़ देंगे। अब देखिए बड़े बट्टा के जो ऊपर है उसे वैसे का वैसा ही लिखेंगे, मैंने बताया था आपको। तो ये बड़े बट्टा के ऊपर tan अल्फा प्लस tan बीटा, ध्यान दें ये पूरा बट्टा के ऊपर है, तो अब इसे कोष्टक में बंद कर देंगे क्योंकि ये पूरा एक साथ है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक साथ है बट्टा के कारण।
तो बड़े बट्टा की जगह पे क्या लगाएंगे, मैंने बताया था गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और गुणा का चिन्ह लगाने के बाद जो नीचे है उसका हम व्युत्क्रम लिखेंगे। ध्यान रखें, व्युत्क्रम लिखेंगे। तो व्युत्क्रम क्या है वो ध्यान से देखें। व्युत्क्रम इसका ये है कि नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा, tan अल्फा tan बीटा, और जो ऊपर है यहाँ देखिए बट्टा के जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, और जो नीचे था वो ऊपर आ गया है, तो अब ये ऊपर वाले को भी नीचे लिख देंगे। नीचे वाला जोड़ में है, ध्यान रखें, जोड़ में अगर है तो मैं इसे आगे पीछे भी कर सकता हूँ। जोड़ में अगर किसी संख्या को आगे पीछे करने से उसके जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ tan अल्फा को पहले लिख दिया, tan बीटा को बाद में लिख दिया, और इसे भी मैंने कोष्टक बंद कर दिया, दोनों एक साथ ही, इसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या देखा कि सर ये जो गुणा है और ये जो चीज़ कोष्टक है अकेला, ये हमेशा अंश के साथ गिना जाएगा, और ये बट्टा के नीचे ये हर में गिना जाएगा। तो अब देखिए हर में tan अल्फा प्लस tan बीटा कोष्टक के अंदर, ये tan अल्फा प्लस tan बीटा अंश में और कोष्टक के अंदर, मतलब दोनों ही समान है। और अंश और हर यदि इस प्रकार से गुणा में अंश और हर समान हो तो कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा, tan अल्फा tan बीटा। देखिए ये हमने LHS को सरल किया, ये आ गया, और RHS में भी tan अल्फा tan बीटा सेम टू सेम आंसर ये आ चुका है, मतलब दोनों ही समान है। LHS बराबर RHS, ये हो गया हैंस प्रूफ। अगला प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। इस प्रश्न में स्क्वायर नहीं है, मतलब सरसमीका नहीं, और ये प्रश्न अटक भी नहीं रहा है क्योंकि ये साइन और कोस में ही है और किसी में चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि सर ये बट्टा लगा हुआ है, ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, और बीच में प्लस यानी जोड़ है, यानी भिन्नों की यहाँ पे जोड़ हो रही है। किसी और त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई प्रश्न अटकता है तो हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पहले से साइन और कोस ही है। तो हम क्या करेंगे, इनके हरों को देखकर हरों का लस करना पड़ेगा। हर समान है तो दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, लेकिन यहाँ हर समान नहीं है तो दोनों को ही लिखना पड़ेगा। एक तो है कॉस थीटा और एक है 1 प्लस साइन थीटा। ये मैंने बताया जोड़ और बाकी में हरों का जो लस आएगा, अलग अलग अगर पद है तो दोनों ही गुणा में आएंगे, तो फिर इसे हम कोष्टक में बंद कर देंगे, क्योंकि ये जोड़ है 1 प्लस साइन थीटा, ये जो हर था जोड़ होने का इसे गुणा में लिखेंगे, तो इस पूरे का गुणा होगा तो इसे कोष्टक में बंद कर देंगे। वही तरीका, हर का देंगे भाग, अंश से करेंगे गुणा। कॉस थीटा का भाग दिया तो कॉस थीटा तो कट गया, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा, ये जाकर अंश से गुणा होगा। अंश में भी क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो मैंने बताया जब समान संख्याओं को गुणा करते हैं तो वहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या लगा है प्लस। अब देखिए आगे, फिर हर का देंगे भाग, ये कट जाएगा, जो बच्चा उसे अंश से गुणा करेंगे, ये हो गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखें, ये कट गया, कॉस थीटा जाकर कॉस थीटा से गुणा होगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनको देखकर क्या करेंगे हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को खोलेंगे, क्योंकि जब तक इस होल स्क्वायर खोलेंगे नहीं, ये इसके साथ सरल होगा नहीं। तो इसको खोलेंगे तो उसके लिए हम क्या देखा कि यहाँ 2 पदों पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। ध्यान से सुने, हमने सरसमीका पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 पद होते थे प्लस और होल स्क्वायर हो, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये गुणा करने का डायरेक्ट तरीका है, आप अगर डायरेक्ट तरीका नहीं लेते हो तो भी आप गुणा कर सकते हो, रब को भी अलग, लेकिन हमने ये डायरेक्ट तरीका ले लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले का कर दो स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, फिर क्या लगा है प्लस 2ab, मतलब 2 लिख के पहले और दूसरे से गुणा, यानी 2 को भी गुणा करना है, साथ में पहले को गुणा करना है, फिर दूसरे को गुणा करना है। तो गुणा करते ही आया 2 साइन थीटा, एक से गुणा करने से कोई मतलब नहीं, फिर क्या प्लस दूसरे का वर्ग, दूसरा जो भी है उसका भी कर देंगे वर्ग। ये अपना ये होल स्क्वायर था, ये खोल दिया, फिर आगे जो लिखा है वो अपना वैसे का वैसा। यहाँ पे गुणा नहीं करना है, यहाँ पे ये कॉस थीटा, क्योंकि गुणा होने के बाद भी ये जब अंदर जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो कोस थीटा ये रह गया अपना 1 प्लस साइन थीटा, ये कोष्टक बंद। अब देखें आगे, ये जैसे ही हमने खोला हमने क्या देखा, यहाँ 1 प्लस ये है 2 साइन थीटा, इसको छोड़ दें। फिर आगे हमने क्या देखा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों मिलकर सरसमीका का निर्माण करते हैं, पहली सरसमीका, और इन दोनों को जोड़ने से हमें एक प्राप्त होगा। छोड़ दें यहाँ पे, आगे बढ़े। कॉस थीटा फिर कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद। अब देखिए ये एक है, ये भी एक है, देखो ये दोनों अचर पद है, ये अचर पद इसके साथ आकर जुड़ जाएगा तो ये कितने हो गए अपने, आगे देखिए ये हो गया 2, ये प्लस ये कितना है 2 साइन थीटा, फिर कोष्टक बट्टा के नीचे क्या लिखा हुआ है कोस थीटा, कोष्टक में है 1 प्लस साइन थीटा। अब हमने क्या देखा कि जो ये बट्टा के ऊपर है यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे पहला जो प्रश्न किया था उसमें दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा होने से हमने कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला था। तो यहाँ पे दोनों में 2 है, 2 कॉमन निकालेंगे, बच गया क्या यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ से भी 2 चला गया, यहाँ बच गया साइन थीटा, और बट्टा के नीचे ये है कॉस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से देखें यहाँ पे 2 के साथ गुणा में पूरा कोष्टक, कॉस थीटा के साथ गुणा में पूरा कोष्टक, और दोनों ही कोष्टक समान है तो ये कट जाएंगे। ऊपर बचा 2, बट्टा में आया कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर 2 है, इसको अगर मैं अलग कर दूं तो गुणा में क्या आएगा 1 बट्टे कॉस थीटा, गुणा में निकाला मैंने 2 को, यहाँ पे गुणा 2 अगर करेंगे तो किससे गुणा करने से वापस 2 आएगा, तो 2 एकम 2 1 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए 2 तो है ही, गुणा में ये 1 बट्टे कॉस थीटा को मैंने अलग किया, 1 बट्टा कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, गुणा का चिन्ह जरूरी नहीं, 2 सेक थीटा। ये देखिए LHS को हमने सरल किया, RHS का 2 सेक थीटा, यहाँ पे भी आ गया 2 सेक थीटा, मतलब दोनों ही समान है। ये हो गया LHS बराबर RHS इति सिद्धांत, हैंस प्रूफ। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 7.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। अगले प्रश्नों के लिए अपने अगले वीडियो में तैयार रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।